अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल्ड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका आज का बोर्ड का पेपर अच्छा गया होगा। आज के हम इस लेक्चर में आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं तमाम आंसर्स की जो एमसीक्यूज़ के आंसर्स किए हैं क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, जो आपके आंसर्स किए हैं उसको देखेंगे कौन कौन से आपने आंसर सही किए 40 एमसीक्यूज़ में से, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, साथ साथ ये कहना चाहता हूँ जो मैंने आपको ए से प्रोवाइड किया था उसमें से आपका ए से आया। सोशल मीडिया वाला जो ए से है उसमें आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं मैरिड्स डी मैरिड्स भी लिख सकते थे, बस सोशल मीडिया के बारे में लिखना था कि वो किस काम आता है। ठीक है, तो ए से उस पर आ गया था, और साथ साथ जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे उसमें से भी आए थे। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के गैस पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे वो तमाम लिंक्स मौजूद होंगे, आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर इंग्लिश, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश का लास्ट पेपर हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम तमाम एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंग्लिश पेपर 1। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास है पहला एमसीक्यूज़, द नेम ऑफ द अकाउंटेंट इन माई बैंक अकाउंट वास। तो हमारे पास आ जाएगा मॉन्टगोमरी, लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ द स्पीकर इज। ये किसने बोला था? तो ये स्टीफन लीकॉक ने बोला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्ले राइट एंड अ पोएट विलियम शेक्सपियर वाज ऑल्सो, विलियम शेक्सपियर और क्या थे? वो थे एक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आपके जितने एमसीक्यूज ठीक होंगे ना उससे आपने क्या बताना है, कमेंट में करके ज़रूर बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है गुलाम अली लामा इज़ द पोएट ऑफ, कब के वो पोएट थे? 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द सस्पेक्ट गेस्ट इन द प्ले द हॉस्टाइल विटनेस। तो इसमें आ जाएगा मिस्टर अर्नेस्ट किंग, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाएगा हैप्पी मैन पैशन आर नॉट हिज। तो इसमें आपको क्या लगता है? इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मास्टर। क्या होगा? मास्टर, लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें लिखा हुआ है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज एन एक्सीलेंट। वो क्या थे? इसमें आ जाएगा हमारे पास मार्क्समैन। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चॉलिटी इन इस मीडियन मैडन नेम ऑफ, ये किसका नाम था? ये था हमारे पास मिसेस मेल्डन का। ठीक है, तो मिसेस मेल्डन पर आपने क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। इसको मिटा के सही से कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ एंग्लो सैगोन इज यूजली नोन एज। तो इस वाले में आ जाएगा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर ओल्ड इंग्लिश। क्या आ जाएगा? ओल्ड इंग्लिश इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ द पोएम द एबट ऑफ द कैंटरबरी द वर्ड्स सेवियर रिफर टू। इसमें आ जाएगा हमारे पास द क्रिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। उसके बाद लिखा है द काउंट ऑफ रिवेंज प्रेजेंट दिस सोसाइटी, किस सोसाइटी से करता है? तो हमारे पास ये हो जाएगा फ्रेंच। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। द ड्यूल वाज टेक प्लेस एट, कहाँ हुआ था ये? तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल ठीक है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम द टॉय इज। तो टॉय इज का मेन पॉइंट क्या है हमारे में? इसमें है फॉरगिवनेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। द पोएम लूसी ग्रे इज एन, लूसी ग्रे क्या है? एक तरह का हमारे पास पोएम के बैलेट। तो क्या आ जाएगा? बैलेट आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब फ्लाई। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, फ्लोन। तो इसका करेक्ट आंसर। द मील्स बम्स वर यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, कहाँ यूज किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास वो क्या है? उसमें लिखा हुआ है द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड ऑफ एंटागोनिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास सही होगा, बिल्कुल, प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद लिखा हुआ है द ड्यूल बिटवीन द काउंट एंड एल्बर्ट वाज टू बी फाउट विद, किसके साथ वो उन्होंने लड़ा था? वो हमारे पास लिखा पिस्टल। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन किंग जॉन स्वेयर बाय। इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट
मीन्स द पीपल ऑफ पेरिस आर टॉकिंग अबाउट, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट था। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है ब्रिकन सेंग ऑन 25 फरवरी इन दिस ईयर, फिलहाल 26 फरवरी में होना चाहिए था और 1852 में, ठीक है, 1852 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं। द हंगर इज़ द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ FAO, किसका प्रॉब्लम है, FAO का, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है द वर्ल्ड टेलीविजन मीन टू सी फॉर्म, इसमें आ जाएगा हमारे पास फार आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, फार आ जाएगा। फार क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो मैं फार में टिक लगा देता हूँ, ठीक है। कहाँ है ये। उसके बाद लिखा हुआ है द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड ब्रॉट टू ऑल द वर्ल्ड, तो इसमें आ जाएगा मिसरीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इन द फ्लैट पार्ट, क्या लिखा हुआ है, इन द फ्लैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड canals, rivers and lakes have always been natural, तो क्या हो जाएगा, always been natural highways, तो क्या आ जाएगा, highways आ जाएगा। The traditional Christmas hymns contributing a great deals to the atmosphere of Christmas are known as, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, carols आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, द वर्ड वाज स्पोकन बाय बोर्नेस बाय, किसने किया था, बोर्नेस किसने बताया था ये वर्ड, ये तो वर्ड था हमारे पास एमएलआई ने बताया, ठीक है, ये सही हो जाएगा। द वर्ड एडमायरल इज ड्राइव फ्रॉम कंपाउंड अरेबिक वर्ड, किसने किया था इसे इन्होंने किया था आमिर अल बहार, आमिर अल बहार। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द बैडली अरेंज वर्क इज यूजली कंसिडरेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, अनसाइंटिफिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनसाइंटिफिक इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाएगा। द मेथड ऑफ साइंस अप्लाई ओनली दोस हु थिंक विच कैन बी ऑब्जर्व मेजर एंड ट्रीट, तो इसमें हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास होगा मैथमेटिकली, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। द हाउस ऑफ द कॉन ऑफ मॉर्सर्फ इज लोकेटेड इन, कहाँ था वो था हमारे पास, जो इसका सही आंसर होगा वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आप लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द चैम्बर ऑफ द डेप्यूटीज वाज द फ्रेंच, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास लोअर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा, लोअर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, द नेवर ईट फूड इन द हाउस ऑफ द डेडली एनिमी, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास अरब, ठीक है। और इसके बाद हम लिख रहे हैं द रियल नेम ऑफ मिसेस मेल्टन, मिसेस मेल्टन का रियल नेम क्या था, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा, जल्दी लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हेनरी क्यूरी, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वारफेयर। याद रखिएगा मैं आपको मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको मैच द कॉलम भी बताऊंगा, ठीक है। प्रोफेसर हेनरी क्यूरी हैड डिस्कवर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। उसमें लिखा हुआ है द पर्सन डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन द लिटिल राइट, तो इसमें आ जाएगा किंग जॉन। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 28 में, एमसीक्यूज नंबर 28 में हमारे पास लंदन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद ऑप्शन नंबर 29 में डबल डेड आ जाएगा। और फिर हमारे पास लास्ट जो है उसमें क्या आ जाएगा, एक्सीडिंग पीस आ जाएगा, ठीक है। डेड डेड लगा दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी कर लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे और नीचे देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ें थी। और चीज़ें में हमारे पास ये मैच द कॉलम है, ये भी आपको बताता हूँ मैं, और साथ साथ ये बताता हूँ मैंने आपको ये भी दिया था जिसमें आपने बताना था सोशल मीडिया का, आपको एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड किया। ट्रांसलेशन देख लेते हैं, पहले वाला का ट्रांसलेशन ये आप लोग वेरीफाई कर लें। इलिटरेसी इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू आवर डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड का होगा ही रेस्टेड वन डे इन स्विट्ज़रलैंड, हैव यू फिनिश योर वर्क। थर्ड का होगा केयर इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। फिर उसके बाद है इफ़ यू अराइव ऑन द टाइम विल रिसीव द मनी, ठीक है। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947, ठीक है। मैच द कॉलम भी देख लेते हैं। पहला वाला जो है आपके पास वो आपके पास नंबर 1 से मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ सेकंड वाला जो है आपके पास वो नंबर मतलब लास्ट वाले से मिलेगा कॉलम बी के, ठीक है। उसी के साथ थर्ड जो है वो आपका थर्ड से मतलब फर्स्ट वाले से मिलेगा कॉलम बी के, और चौथा जो है वो कॉलम बी के दूसरे से मिलेगा।
और जो 5th वन है आखिरी जो है आपके पास वो किससे मिलेगा, आपके 4th वन से मिलेगा उससे। तो आप इसको एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए। आपने अगर ऐसे किया तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तमाम MCQs तमाम आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है, कमेंट में बताना है कि आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।